गोस्वामी तुलसीदास जी का क्यों वर्णन नहीं है श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में? गोस्वामी तुलसीदास जी के क्या कमी हो गई कि जिसके कारण श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में जिस प्रकार से उनको सम्मान मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इस पर बात करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आप सबको पता है कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और वह प्राण प्रतिष्ठा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न अलग है, यह बात अलग अलग ढंग से 22 तारीख के बाद सनातन धर्म की परिभाषा निर्धारित होगी। शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं और क्या नहीं हो रहा है हम उस पर नहीं जाना चाहते, परंतु इस बात को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को आम जनमानस में जन जन में नहीं फैलाया था? गोस्वामी तुलसीदास जी की ही देन है कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में अक्षरशः गांव का एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ही देन है कि चाहे सनातन धर्म को मानने वाला हो, चाहे सनातन धर्म को न मानने वाला हो, हर व्यक्ति कोई न कोई चौपाई जानता है जो श्री रामचरित्र पर आधारित है या कुछ न कुछ ज्ञान देने वाली चौपाइयां हैं। आज श्री राम जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर पूर्ण रूप से वर्णन क्यों नहीं किया जा रहा है? विभिन्न चौराहों का नाम रखा जा रहा है, विभिन्न जगहों पर उनके अलग अलग महापुरुषों की, हमारे प्रभु देवताओं की स्थिति को बनाई जा रही है, मूर्तियों को बनाई जा रही है, तो क्या उनके दास, उनके भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को स्थान नहीं मिलना चाहिए? जो लोग भी ब्राह्मण के लिए, जो लोग भी संगठन बना करके, जो लोग भी सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए संगठन बना के काम करते हैं, उनकी आवाज में ताला क्यों लगा हुआ है? क्या उनको किसी भी प्रकार का भय है या उनको किसी भी प्रकार की लालच है? भय केवल हो सकता है कि उनके ऊपर कहीं न कहीं से कोई कानूनी शिकंजा न हो जाए। शिकंजा कानूनी कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब आप अपनी गरिमा के अंदर, अपने सीमा के अंदर अपनी बात को नहीं रखेंगे। और भय किस बात का है? भय तो ये हो गया। और उनको लालच किस बात का है कि अगर कहीं विरोध कर देंगे तो कहीं उनका टिकट कट जाएगा या कोई नेतागिरी या राजनीति का कोई सिस्टम बिगड़ जाएगा। हम इस बात का कतई किसी भी जगह पर, कोई भी हो, जहां पर भी श्री राम जी के मंदिर की स्थापना की जा रही है, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी की जरूर स्थापना होनी चाहिए। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी के उनके कैंपस में या उनके परिसर में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर वर्णन होना चाहिए। वाल्मीकि जी के जीवन पर वर्णन होना चाहिए। वाल्मीकि जी के जीवन पर वर्णन तो किया जा रहा है, वाल्मीकि जी के नाम पर चौराहा भी किया जा रहा है। ये बहुत सुंदर बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी जिनकी सरलता के कारण, जिनकी सरल भाषा के कारण और जिनकी सामान्य भाषा के कारण आप सभी लोग श्री राम जी के जीवन चरित्र को समझ पाए हैं, जान पाए हैं, और उनके जीवन पर अगर वहां प्रकाश नहीं डाला जाएगा तो क्या श्री राम जन्मभूमि जो भी दर्शन करने जाएंगे लगेगा नहीं कि सनातन धर्म की जो लौकिक परंपरा है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, जीव कण 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 में निवास करता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु जो आप लौकिक व्यवहार में कार्य कर रहे हैं, उस लौकिक व्यवहार में उस कार्य की सिद्धि को लोग समझ पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो काम किया है श्री राम जी के आशीर्वाद से, प्रभु भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में या उनके चरित्र को आम जनमानस तक पहुंचाने में वो अविस्मरणीय है। हम उन सभी संगठन के लोगों को जो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए संगठन चला रहे हैं, उनको भी अनुरोध करते हैं कि आवाज अगर बुलंद करने नहीं आता है, अगर आप अपने लोगों की बात नहीं कर सकते, सनातन धर्म के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते तो फिर आपको किसी व्यक्ति के पीछे पीछे लग जाना चाहिए। हम भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। और हम तो बार बार कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के दास नहीं हैं, किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं हैं। हम केवल और केवल श्री राम श्री कृष्ण के दास गुलाम हैं, भगवान श्री नारायण के दास और गुलाम हैं, भगवान भोलेनाथ के दास और गुलाम हैं। उसके अलावा जितना भी जो भी लोग इस धरती पर आए हैं उनको मिट्टी के समान है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर वहां पर कुछ समृद्धि दिख सके, उनके जीवन चरित्र को लोग जान सकें। जय हिंद, जय श्री राम।